हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी में। आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। चलिए बिना समय को गंवाए हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसका प्रश्न का आंसर होगा हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर जैसे कि हम लिखते हैं 0, तो इसके नीचे 1 हो सकता है, ठीक है। उस तरह 0/2 हो सकता है, 0/5 हो सकता है, ETC। अब देखिए जहाँ P, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऊपर वाले को P बोलते हैं और नीचे वाले को Q, तो P बराबर 0 एवं Q बराबर क्या है 1 2 3 ... आइए इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अगर ऐसे होगा कि 1 के नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे कि लिख सकते हैं 0/1, तो ये ऊपर वाला हमारा क्या हो गया P और नीचे वाला क्या हो गया Q, P/Q। इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। जो संख्या P/Q के रूप में हो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्या का परिभाषा देखे हैं। तो यहाँ पर P प्रश्न में लिखा हुआ है कि P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है परिमेय संख्या, प्रकृत संख्या। ये हमारा प्लस -1 -2 0 के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है। उसी तरह यहाँ पर 0 और 1 दोनों हमारा पूर्णांक है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में Q बराबर नहीं हो 0 के। Q बराबर नहीं हो 0 के, तो देखिए Q बराबर कोई बराबर नहीं है 0 के। Q बराबर 1 2 3 4 है, ठीक है। इसी प्रश्नावली का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत सारे रूल नियम हैं, बट हम सबसे आसान वाला तरीका सीखेंगे, ठीक है। देखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें अगर ऐसा संख्या दिया रहेगा, ये 3 और 4 के बीच ऐसा कोई भी संख्या, दो संख्याओं के बीच में कितना भी परिमेय संख्या निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी कि 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या लिखेंगे 6 + 1 बराबर कितना हुआ 7। अब क्या करेंगे, हम प्रथम यानी कि 3 में क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे और 7 ही से भाग करेंगे। जितना आएगा उसी से गुना करेंगे, उसी से भाग करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 के 21 और बटा में 7, ठीक है। इसको कटाएंगे तो केवल 3 ही आएगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। उसी तरह 4 में भी वही करेंगे। क्या करेंगे 4 में भी 7 से गुना और 7 से भाग। कितना आया 7 चौके 28 बटा में कितना 7। तो हमारा दो संख्या मिला 21/7 और 28/7। यही हमारी दो संख्याओं अब कारक दो संख्या के बीच में लिख देंगे, यानी कि लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6
परिमेय संख्या क्या करेंगे, 21 एक आया 21/7 और दूसरा आया 28/7। तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और ये 26/7 और ये 27/7 और ये लास्ट हो गया एगो 28/7। देख लीजिए 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इतना ये फर्स्ट वाला संख्या हो गया, ये लास्ट वाला। इसके और इसके बीच में हमारा 6 परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सबसे हमारा आसान तरीका है। इसी तरह इसी प्रश्नावली में हमारा अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बस ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे बनाया है उसी प्रकार हम आसान तरीका लगाएंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। कितना संख्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे हल। और बच्चों कितना संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या। तो 5, जैसा कि आप लोगों को ऊपर वाले प्रश्न में हमने बताया, जितना संख्या बोलेगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। कितना आया, 6। और दी हुई दोनों संख्याओं में 6 से गुना 6 से भाग कर देना है। जैसे कि पहली संख्या हमारा है 3/5, इसमें 6 से गुना 6 से भाग, तो कितना आया, 6 18 आया और 6 5 30। और दूसरी संख्या है 4/5, तो इसमें भी 6 से गुना 6 से भाग, तो 6 चौके ये 24 हो गया और ये 6 5 30 हो गया। तो हम क्या करेंगे अब 18/30। पहली संख्या हमारा इतना हो गया, दूसरी संख्या इतना है, इसके बीच में, यानी कि पहली संख्या 18/30 हो गया, तो दूसरी क्या हो गया 19/30 हो जाएगा। तीसरी क्या होगा 19, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 और लास्ट वाला हमारा ये 24/30। यानी कि प्रथम संख्या ये हो गया, द्वितीय संख्या लास्ट वाला संख्या ये, इसके बीच में 1 2 3 4 5, 5 हमारा परिमेय संख्या हो गया। ये क्या होगा, आंसर हमारा होगा। ठीक है, इसी प्रश्नावली में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। पीछे हमने 1 2 3 किया है, उसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कारण भी बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने इस प्रश्नावली के इंट्रो वीडियो में बताया था कि प्रकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। आप लोगों को शायद याद होगा। तो क्या है, अब बताइए। प्रत्येक प्रकृत संख्या और प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए इसमें प्रकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण की संख्या क्या होती है। जैसा कि हमने पीछे आप लोगों को बताया था कि प्रकृत संख्या जो संख्या 1 2 3 4 यानी कि 1 से शुरू होकर कहाँ जाए, अनंत तक जाए, वो हमारा क्या होती है, प्रकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए। अब ये प्रश्न में देखते हैं, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए प्रत्येक प्रकृत संख्या हमारा यह सब पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम लिख देंगे हाँ, लिखेंगे हाँ। और इसका प्रश्न में दिया है कि इसका कारण भी बताना है। तो कारण हम कैसे बताएंगे, हाँ नहीं, सत्य और असत्य में लिखना है। तो हाँ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, हाँ का लिख देंगे सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य। और कारण देंगे क्योंकि प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 ... और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ... होती
है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर सभी प्रकृत संख्या हमारा सभी पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये इसलिए इसको बोलेंगे सत्य। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। यहाँ हमारे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। तो अब बताइए, बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, और पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ से तो यहाँ पूर्ण संख्या है, बट ये क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। तो ऋणात्मक जब नहीं होता है तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि सभी हमारा पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे लिखेंगे? असत्य, असत्य, कॉमा लगाएंगे। कैसे लिखेंगे? क्योंकि पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक संख्या होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या यानी कि हमारा 0 से 1 2 3 4 5 6 होगा। लेकिन परिमेय संख्या का परिभाषा बताइए आप लोग। पीछे हमने बताया है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या। तो आप बताइए, यहाँ पर परिमेय संख्या एग्जाम्पल ले लेते हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में जिसको लिखते हैं p/q के रूप में, वो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या होता है 1 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए, 0 के बट्टा में अगर 1 हम कर देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा असत्य होगा। जानिए क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं और हमारा पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 5 6 ये होता है, इसलिए हमारा असत्य होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखेंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 5 ... होती है। ये हमारा इस वीडियो में हमने प्रश्नावली क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का पूरा हमने इस क्वेश्चन किया। ये हमारा यहाँ पर प्रश्नावली समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।